पिछले दिनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत से वोट चोरी का इल्जाम लगाया था। राहुल ने अपने आरोप के पक्ष में कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की एक असेंबली की वोटर लिस्ट का जिक्र भी किया था। इसके बाद राहुल ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तकरीबन 48 सीटों पर वोटर लिस्ट में घपला किया गया था। राहुल के आरोपों पर रविवार को चुनाव आयोग की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राहुल का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर या तो हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगें। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिलता तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। चुनाव आयोग की बात का राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद से जवाब दिया, जहां राहुल वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें इंडिया गठबंधन जीतती है। 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है और उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है और हमारा गठबंधन दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। हमने जांच की तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए। और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए, वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। फिर हमने कहा कि हम थोड़ी गहराई से पता लगाते हैं। कर्नाटक में हमने एक लोकसभा चुनी, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा, और वहां पे एक विधानसभा में हमने वोटर लिस्ट को, जो कागज की वोटर लिस्ट होती है, 7 फुट कागज, उसको हमने एक एक करके छाट कर 4 महीने लगे। हमने एक वोटर का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलाया, एक वोटर का एड्रेस दूसरे वोटर से, और हमने पता लगाया, सच्चाई निकाली। भाई और बहनों, बेंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बेंगलोर सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बेंगलोर सेंट्रल में चोरी करी है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है। डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है। मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। राहुल के इस जवाब से साफ है कि वो इस मसले को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। खासतौर से इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां वोटर लिस्ट सत्यापन यानी SIR एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।